मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है इसके वीडियो लाइक और शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राम कथा कह रहे हैं हम लोग भावार्थ के साथ। चलिए कथा में प्रवेश करें। गौतम तिय गति सुरति करी, परसति पग पान। गौतम तियस गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी। और मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। जयमाल जब पहना दिया सीता जी ने भगवान श्री राम जी को, सखियों ने कहा कि चरण स्पर्श करो। अब सीता जी जो हैं वो चरण स्पर्श नहीं कह रही, सकुचा रही हैं और विस्मित हैं, डर भी रही हैं थोड़ा। क्यों डर रही हैं? गौतम ऋषि की अहिल्या की गति को सोच कर कि उनका क्या हुआ था। प्रस्तर की बन गई थी और इनके चरण लगे तो वो अपने स्वाभाविक रूप में या मौलिक रूप में आ गई, तो ये डर रही हैं वही सोच करके। तो प्रभु जब उनकी दुविधा को जान गए तो हंसने लगे कि बड़ी अलौकिक प्रीति है इनकी। ये सुनकर वो हंसने लगे, प्रभु नहीं हंसने लगे। तब सिय देखी अब भूप अभिलाष, क्रूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। तो अब जब सीता जी ने जयमाल डाल दी रामचंद्र जी के गले में, तो जो कुटिल राजा थे देख करके जो वो एकदम क्रूर बुद्धि जो कुटिल, वो मन ही मन बहुत गुस्सा आक्रोश में आ गए। और वो लोग क्या किए कि अपने अपने कवच पहन करके और वो जो है ये करने लगे, प्रलाप करने लगे, गाल बजाने लगे। क्या कहने लगे? लेहु छुड़ाय सिय कह को, अधारी बांधहु नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं मरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई। और तोड़े धनुष चाह नहीं मरई। तो अब वो कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि लेहु छुड़ाए सिए का, कोई इनसे सीता जी को छुड़ा लो कोई आगे बढ़कर, और इन दोनों नृप किशोरों को जो है बांध लो, पकड़ कर बांध लो। धनुष तोड़ दिया है ठीक है, मगर हमारी चाह तो नहीं मरी है कि हम भी ब्याहेंगे सीता को। जीवत हम ही कुंवरी को बरई, जब तक हम लोग जीवित हैं इनको कुंवारी को, सीता को कोई और नहीं वरण कर सकता, इनसे विवाह नहीं कर सकता। जौ भी देहु कछु कर सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज
लजानी। कहते हैं कि अगर जनक जी कुछ बीच बचाव करें, इसमें बाधा डालें, तो उनसे भी लड़ करके और इन दोनों भाइयों से भी लड़ करके हम लोग जीत लेंगे। तो जो अच्छे राजा थे वहां पर, वो बोलते हैं कि तुम लोगों की बातें सुन के तो लज्जा भी लजा जाएगी, क्या कह रहे हो तुम लोग। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। और सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसीलाई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, तुम लोगों को बल जो है, वीरता है, जो तुम्हारा बड़प्पन है, वो सब शिव जी के धनुष के टूटने के साथ ही खत्म हो गया, समाप्त हो गया। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अब कहीं से तुम लोगों में वो बहादुरी आ गई है, वो साहस आ गया है। हंसी मत कराओ अपने ऐसी दुष्ट बुद्धि से। और अब क्या है कि विधाता ने तुम लोगों के मुखों पर जो है वो कालिक पोत दिया, काला हो गया तुम्हारा मुंह इस हार से। देखहु राम ही नयन भरी, तजी ईर्षा मद को। लखन रोष पावक प्रबल, जानी सलभ जनी हो। अब अच्छा इसी में है, भलाई इसी में है कि प्रभु राम के रूप को निहार लो, इनकी छवि को निहार लो, हृदय में रख लो, और ईर्ष्या और जो तुम्हारा यह अहंकार है इसको छोड़ दो। लक्ष्मण जी का रोष तो, उनका क्रोध तो तुम देख ही चुके हो। उनकी क्रोध रूपी जो ज्वाला है, उसमें तुम पतंग बनकर जलना क्यों चाह रहे हो, क्यों ऐसी जिद ठान रहे हो। बहन ते या बलि जिमि चाहकागु, अजिमी ससु चाहे नाग अरि भागु। अजिमी चाह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा लेना चाहे और सिंह का भाग कोई खरगोश लेना चाहे, ये संभव है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। और जैसे कि कोई क्रोध करने वाला है, वो अपनी कुशल चाहे, जो क्रोध करेगा उसका कुशल तो होगा नहीं, उसे कहीं ना कहीं जवाब मिलेगा अपना। और जो शिवद्रोही है, शिव जी से जिसका विरोध है, वो यह सोचे कि उसे सारी संपत्ति मिल जाए, संभव नहीं। लोभी लोलुप कल कीरति चाहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाह, तस तुम्हार लालचु नर नाह। लोभी और लोलुप, इस व्यक्ति को कभी कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा, कभी नहीं मिलेगी। क्या कोई कामी पुरुष कलंकहीन हो सकता है, कभी नहीं। हरिपद विमुख, प्रभु के पद से विमुख है, उनके पद में चरणों में रति नहीं है, वो क्या कभी मोक्ष पाएगा, कभी मुक्ति होगी उसकी, कभी नहीं हो सकती। ऐसी ही स्थिति हे राजाओं तुम्हारी है, लालच के चलते तुम्हारी ये स्थिति आप अभी हो गई है। कोलाहल सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। जब ये राजाओं का कोलाहल देखा, कुटिल राजाओं का, वो जो प्रलाप कर रहे थे और दंभ बयान कर रहे थे, तो सीता जी जो है वो घबरा गई थोड़ा।
भयभीत हुई तो सखी जो है उनको लेकर के माता जी के पास चली गई, रानी के पास। और रामचंद्र जी भी अपने गुरु विश्वामित्र जी की तरफ चले गए, सीता जी के स्नेह को मन में सोचते विचारते हुए। सखिन सहित सोच मैं बस सिया, अब धौ विधि काह करनिया। भूप बचन सुनी इत उत तकहि, लखन राम डर बोली न सकहि। माता जी के पास चली तो गई सीता जी, मगर सोच में ये पड़ गई कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अब विधाता क्या करना चाह रहे हैं। राजाओं का कोलाहल सुनकर, भूप बचन सुन इत उत तकहि, ये जो राजा लोग चिल्ला रहे हैं, कर रहे हैं, इनके शोर को, कोलाहल को सुनकर इधर उधर ताक रही हैं सीता जी। अब लक्ष्मण जी भी गुस्सा हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं इन सब का ये प्रलाप देखकर, मगर भगवान राम की डर के चलते कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वो आसन अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप, मनहु मत गजगण निरखी, सिंह किशोर चोप, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।